नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर या चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दे। जिसने भी सलवा किया या किसी भी शेंजन कंट्री की या किसी भी कंट्री की नॉलेज लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी वहाँ पर भी अपनी जो क्वेरीज है डाल सकते हो। और वहाँ पर भी मैं क्वेरीज का जो रिप्लाई है अच्छे से दे देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब में जब आप कमेंट करते हो तो भाई उसमें थोड़ा सा कंजर्वेशन करनी थोड़ी सी ईजिली नहीं होती। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। और क्वेश्चन एंड आंसरिंग थोड़ी सी करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा एक मैं पर्सनल रिव्यू दूंगा कुछ बातों को लेकर, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मैं समझाने का ट्राई करूंगा। बट फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने किया है। भाई ने बोला है कि भाई मैंने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, अभी 3 मंथ्स के ऊपर टाइम हो चुका है, तो भाई कितना टाइम लगता है वर्क परमिट आने को। पहले तो मेरे को क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कि भाई वर्क परमिट का तो मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि भाई वो तो एजेंट के हाथ में होता है। तो 20 दिन में भी लेकर आ सकता है, वो 25 दिन में भी लेकर आ सकता है, वो 15 डेज में भी लेकर आ सकता है। वो तो डिपेंड ऑन आपके एजेंट के ऊपर होता है। और रही बात अपॉइंटमेंट की, तो वो मैंने आपको जो प्रीवियस ही मैंने वीडियो अपलोड की थी वो अच्छे से देख लेना। उस पर मैंने आपको डिटेल बताई हुई है और उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड किया हुआ है। वो अपने आप एजेंट को दिखा सकते हो और उसको बता सकते हो कि भाई ये डेट को जो अपॉइंटमेंट की बुकिंग की मेल होगी, आप सभी अपने एजेंट को बोलो कि भाई आप मेल करें एम्बेसी को और एम्बेसी आपको डेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो आपके एजेंट ने आपको वर्क परमिट दिलवा दिया है तो आप भी उसी वीडियो पर जाओ, प्रीवियस ही वीडियो जिस पर मैंने बोला है कि न्यू मेल अपडेट्स आया हुआ है, वो अपने एजेंट को वीडियो दिखाओ। जहाँ उसका जो स्क्रीनशॉट है वो अपने एजेंट को दिखाओ कि भाई इस तारीख को अपॉइंटमेंट की जो डेट्स है ओपन होगी और मेरी भी जो डेट की मेल है वो आप डालो और आपको अपॉइंटमेंट की बुकिंग की डेट्स जो है ऑफकोर्स मिलेगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि भाई 6 मई को हम कितनी अपॉइंटमेंट्स उठा सकते हैं। तो भाई पहली बात तो मैंने 6 मई तो बोला ही नहीं था, मैंने 7 मई बोला था। और अगर तो आप एजेंट हो, क्योंकि ये क्लाइंट का क्वेश्चन नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ किसी एजेंट का, तो भाई मेरा क्वेश्चन तो ये हो ही नहीं सकता कि हम कितनी उठा सकते हैं। ठीक है। ये तो मेरे को श्योर हो गया कि आप कोई एजेंट हो जिसने मेरे को ये क्वेश्चन किया है। तो भाई मैं आपको भी रिप्लाई दूंगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितनी मेल्स डालोगे, देखो एक ही पासवर्ड पर एक ही मेल उठा पाते हो, ये सभी को पता है। जो मेल्स पासवर्ड के साथ अटैच हो जाती है उसी मेल के ज़रिए सिर्फ एक बार में ही अपॉइंटमेंट उठाई जा सकती है। रही बात मेल की, तो भाई एक मेल ही की जा सकती है। अगर आप एक से ज़्यादा मेल करोगे तो भाई वो रिप्लाई नहीं देंगे, वो जस्ट जो ऑफिशियल जो आपकी मेलिंग होगी, जो जीमेल अकाउंट ऑफिशियल होगा उस पर ही वो रिप्लाई देंगे। एक से ज़्यादा जो मेल्स आप नहीं भेज सकते, एक से ज़्यादा। लेकिन आप अपॉइंटमेंट जो है वो उठा सकते हो, लेकिन वो भी अलग अलग। ऐसे नहीं है कि ये मेरी जो अपॉइंटमेंट की डेट है, अगर इसमें नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट उठा लूँगा, ऐसे नहीं है। जब तक वो एक्सपायर नहीं होगी तब तक जो है आप मेल के ज़रिए नहीं उठा सकते। ठीक है। ऐसे सीन होता है। अगर तो आप एजेंट हो तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए कि जो मेलिंग होती है भाई वो एक बार ही एक ही लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 मई को जो है उसका रिवर्ट है, ठीक है, मेल डाल सकते हो। 7 मई को आप मेल डाल दो, उसके बाद में क्या है जून में है उसमें डाल दो, अगर आपको नहीं रिवर्ट तब तक मिलता। तो ऐसे ही काम होता है भाई। अगर तो आप एजेंट हो तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कस्टमर हो तो भाई अपने एजेंट को बोल 7 मई को भी डाल दे। अगर उसके बाद में रिप्लाई नहीं आता तो जून में जो डेट्स मिली हुई हैं 6-7 राउंड, लाइक जितनी भी मैंने आपको डेट बताई थी उसके डेट के बिहाफ पर आप अपने एजेंट को बोलो कि भाई मेरी भी जो मेल है उस टाइम डाल दे और उसके बाद में जो रिवर्ट आएगा वो आपको मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था उसमें भाई कम से कम 100 के नियर अबाउट, ठीक है, आपने मतलब कि जो था रिस्पॉन्स दिया था। और उसमें से कोई बहुत कम लोगों ने बोला था कि भाई मेरे को डेट मिली है, लेकिन 70% लोग ऐसे थे जिनको नहीं मिली थी। ठीक है। मेल जो है मेल का रिवर्ट नहीं मिला था। लेकिन जो अब जो ये 4 डेट्स हैं भाई अपने एजेंट को बोलो कि भाई ये देख, उसके बाद में जो है आपको रिस्पॉन्स आएगा। मेल डालोगे तो रिस्पॉन्स आएगा। लिमिटेड सा टाइम है, अपने एजेंट को बोलो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ, अच्छे से देखो उसको और मेल डलवाओ। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई ने बोला है कि भाई जो मेरी बायोमेट्रिक थी भाई वो प्रॉपर नहीं से हुई, कहने का मतलब फिंगर वगैरह
उसके प्रॉपर नहीं स्कैन हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से डबल साइन करवा लिया। तो मेरे को कोई टेंशन तो नहीं है, मेरे को इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं मेरा इसी वजह से वीज़ा ना रिजेक्ट हो जाए। तो भाई मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो मेरा हाथ है ना, ये हाथ की दिख रही है लाइनें दिख रही हैं, ये देखो ये अंगूठे की होती है ना जो लाइनें होती हैं हमारी उंगलों फिंगर्स की, इन लाइनों को वो स्कैन करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है जब हम कोई काम ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से घिस जाती हैं, ठीक है, मिट जाती है कहने का मतलब। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने डबल साइन करके सेटिस्फाई वो तो हो गए हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये आदमी है स्कैन नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम कभी कभार मशीन में भी हो जाती है, कभी कभार हमारी जो फिंगर पे जो फूड स्ट्रिप होते हैं भाई ये भी मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने अगर उन्होंने डबल साइन ले लिया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई स्कैन नहीं हुए तो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो माइंड में निकाल ही दो कि इसकी वजह से आपको मतलब की रिफ्यूज़ल मिलेगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि डबल साइनिंग का मतलब यही होता है कि आपने ही वो जो है बायोमेट्रिक दी थी और उन्होंने अपनी ओर से डबल साइनिंग इसलिए करवाई है कि जो मिसिंग थी वो फिंगर की मतलब की जो भी मिसिंग थी वाटेवर उसको आप भूल ही जाओ, उसकी वजह से आपने डबल साइनिंग ली है, ठीक है। ये एम्बेसी वालों का होता है प्रोसेस, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। अगर रिफ्यूज़ल आती भी है तो भाई कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा या कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया होगा, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ सकती है, लेकिन बायोमेट्रिक की वजह से रिफ्यूज़ल कभी नहीं आती, ठीक है। डबल साइनिंग का मतलब यही होता है कि आप जो वेरिफिकेशन है वो डन हो चुकी है, डबल साइनिंग की वजह ये होती है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई लातविया का भी बताना मेरे को कि लातविया में कब जो है अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई जो लातविया है, देखो स्लोवाकिया का जो सीन है वो होता है BLS के अंडर, ठीक है, और जो लातविया का वर्क होता है भाई वो होता है VFS के अंदर, ठीक है। VFS एक अलग संस्था है और BLS एक अलग संस्था है। BLS के अंडर स्लोवाकिया और स्पेन आता है, और BFS का तो सभी को पता है वो ग्लोबली होती है, वो जितनी कंट्री हैं सभी की उसके ज़रिए, ठीक है, बायोमेट्रिक होती है। लेकिन मैं उसका भी आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आप अपना अकाउंट बनाओ, अगर कोई एजेंट ने आपका अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको बोलो मेरे को सेस दे दें। नाइट में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आप डेली चेकआउट करो, कहीं ना कहीं आपको स्लॉट जो है लाटविया का देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही आप मतलब कि ट्रिक अपनाकर जो है बायोमेट्रिक की डेट जो है पिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डे में बात करें तो भाई डे में जो होती है साइड होती है ऑलमोस्ट बिजी होती है सभी, क्योंकि BFS को ही यूज़ करते हैं जब बायोमेट्रिक वगैरह लेनी होती है। और नाइट में क्या होता है कभी कभार हमें जो स्लॉट होता है भाई वो देखने को मिल जाता है। ये 101% वर्किंग करता है, ये हम लोगों ने लाटविया के लिए भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरी एक कज़न का था, उसका हमने ये एक्सपीरियंस किया था और उसको नाइट में उसने उठा ली थी न्यू दिल्ली की बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब ये ट्रिक अपना कर देखना, अपने एजेंट को बोलना, अगर वो कर सकता तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उससे जो है मेल का सेस लेकर आप खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई ने क्वेश्चन किया कि यार ये कंपनी कैसी है। भाई मैंने ना एक वीडियो डाला हुआ है प्रॉपर से, मैंने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, आप उसमें जाकर भाई चेक करो। अब मैं इस क्वेश्चन पर कभी भी रिप्लाई नहीं दूंगा कि भाई ये कंपनी कैसी है बताएं, भाई ये कंपनी कैसी है बताएं। भाई आप खुद सोचो, मैं ये नहीं बोलूँगा। देखो कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसे नहीं बता सकता ये कंपनी कैसी है और ये कंपनी कैसी है, क्योंकि भाई यूट्यूबर भी एक, देखो मैं यूट्यूबर हूँ, फर्ज कर लो मैं ब्लॉगर हूँ, भाई मैं सर्वे थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, मैंने सर्वे थोड़ी किया हुआ है अभी वो कंपनी कैसी है तो ये कंपनी कैसी है। मेरे हिसाब से तो सभी कंपनी यस परफेक्ट है, क्योंकि भाई जितनी भी कंपनीज होती हैं हम लोग उन कंपनियों में जाते थोड़ी हैं देखने के लिए। मैं तो आपको एक इंटरनेट के ज़रिए बता सकता हूँ। मैंने पता नहीं कितनी बार ये वीडियो डाला हुआ है कि भाई आप खुद चेक करो, भाई आप खुद चेक करो, क्योंकि भाई आप लोगों ने सर्वाइव करना है इधर कंट्री में आकर। अगर आप ऐसे लोगों से पूछते रहोगे ना कि भाई ये मेरे को बताना कंपनी कैसी है, भाई ये मेरे को कंपनी बताना कैसी है, वो आपका ही लॉस है, ठीक है। क्योंकि कंपनी सभी बढ़िया होती हैं भाई, डिपेंड करता है कि आपने वहाँ काम कैसे करना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। और सबसे बड़ी बात जितनी भी कंपनी इधर होती है भाई अच्छी ही होती है, डिपेंड ऑन करता है कि आपको कौन सा काम मिलता है, ठीक है। आप ये माइंड में निकाल दो कि ये कंपनी बेकार है, ऐसा है वैसा कुछ नहीं होता, काम तो करना पड़ेगा, कंपनी सभी अच्छी होती है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से ये क्वेश्चन आप भी रिपीट मत करें, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है, भाई बोल रहा है कि 8 अप्रैल को जो मेल डाली गई थी उसमें से मेरे दोस्त की जो है 6 जून की अपॉइंटमेंट की डेट जो है आ गई है, लेकिन मेरी जो अपॉइंटमेंट की डेट है नहीं आई है। तो भाई बताएं क्या उम्मीद है मेरे को डेट मिलने की कि नहीं। तो भाई देखो अभी न्यू डेट्स जो है स्लोवाकिया की एम्बेसी ने अनाउंस कर दिया, ठीक है। अगर तो तब तक आपको अपॉइंटमेंट डेट की कोई मेल आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो आप अपने एजेंट को बोलो कि भाई जो डेट्स आई हुई हैं, जो मैंने डेट्स बताई हुई हैं उसके हिसाब से आप अपनी मेल का जो है दोबारा से रिस्पॉन्स डालें
और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है मेल का जो रिजल्ट है वो इन डेटों में जरूर मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ था, जो 8 अप्रैल को मेल्स लोगों ने डाली थी ना भाई, अकेला इंडिया नहीं था, ठीक है, उसमें से नेपाल, बांग्लादेश, ये मालदीव्स, ये जितनी भी कंट्रियाँ एशिया में पड़ती है ना, जिन जिन कंट्रियों की, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव्स वगैरह, जो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, इनकी जो एम्बेसी है भाई वो न्यू दिल्ली ही है, जो हमारी इंडिया की है वो इनकी है। और इनकी ओर से भी इतना ज़्यादा मल्टीपल, मतलब कि आप ये बोलो कि इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में मतलब कि मेल डल गई थी, जिसकी वजह से उनको भी आगे मैनेज करने की दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने जो ये डेट दोबारा से अनाउंस की कि इसमें आप दोबारा से अप्लाई करें। जिन जिन लोगों को नहीं मिली होगी डेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे को लगता भी है, ठीक है, ये 100% मेरे को लगता है कि जो आगे 4 डेट्स मिली हैं इनमें भाई वो जितना भी ये मेल का रौला चल रहा है वो क्लियर कट आउट करेंगे। क्योंकि इन्होंने 4 डेट्स तो एकदम से मतलब कि निकाली है। 26 तारीख को 26 अप्रैल को मतलब कि इन्होंने अपडेट डाला था, डायरेक्ट इन्होंने 4 डेट्स दी है, 2 जून की, 1 अगस्त की और 1 मई की, ठीक है। आप अपने एजेंट को बोलो कि भाई तब तक अगर कोई मेल का रिस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो ये चारों डेटों में, चारों के चारों में मेल, ठीक है, आप अपनी डलवा सकते हैं। क्योंकि मेल जो है डाल सकते हो, लेकिन जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के लिए है, जो हम स्लॉट बुक करते हैं जाकर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वो एक बार कर सकते हो। लेकिन मेल जो मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे 7 मई को थी, आपने डाल दी, नई रिपोर्ट आया जून तक, जून में डाल दो आप, ठीक है, जून के दोनों डेट में डाल दो, वो रिस्पॉन्स देंगे। अगर उनका रिस्पॉन्स आता है कि आप वेट करें, हम देख रहे हैं, तो भाई उसके आगे मत डालो, वेट करो। क्योंकि वेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उनके पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है मेल से जाती हैं। कभी कभार क्या होता है यार, मोरे आदमी ही बैठा है, कोई रोबोट नहीं बैठा हुआ जो मतलब कि वेरीफाई करेगा, भी कोई छूट नहीं जाएगी। आदमी बैठा होता है, आदमी से आपको पता है आदमी से ही गलती होती है। तो कभी कभार क्या होता है, उनसे जो मेल होती है छूट ही जाती है एक आधी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई जो ये क्वेश्चन किया है ना एक भाई ने, मैं नाम पता क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है, कुछ कमेंट्स जो होते हैं फ़नी आए होते हैं क्वेरीज को लेकर। अगर मैं किसी का नाम लूँगा, अगर वो कल को फिर भाई वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा तो लोग उनका ना मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। भाई ने पता क्या क्वेश्चन किया है, मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया था कि भाई ये डेट जो है आपको मतलब कि मेल करने के लिए डेट मिल गई, मैंने प्रॉपर से बताया। भाई ने फिर भी उस पर कमेंट मेरे को किया है कि भाई इस तारीख को क्या हमें, कि भाई इन तारीख में क्या हमें बायोमेट्रिक देने जाना है, कि हमें मेल के अपॉइंटमेंट के लिए मेल करनी है। यार इतना क्यों कंफ्यूज्ड होते हो, वीडियो में प्रॉपर बताया होता है मैंने कि मेल डालनी है भाई, मेल डालनी है। कैसे बायोमेट्रिक देने चले जाओगे भाई, जब आपको मेल की ऑप्शन आएगी आप क्या करोगे। चलो ठीक है, आप ना चलो एम्बेसी में चले जाए, उन्होंने पूछना है भाई बताओ क्या काम है, आप क्या बोलोगे कि भाई आपने डेट डाली थी बायोमेट्रिक के लिए, मैं बायोमेट्रिक देने आया हूँ। वो बोलेंगे भाई कोई लेटर दे, कोई प्रोसेस होता है भाई, ऐसे कैसे यार। आप खुद सोचो, आपको मतलब कि आपने ना, आपको भूख लगी है, आपने रोटी मतलब कि आपने खानी है ना, आपको भूख लगी है भाई, आप पहले बताओगे ना घर वालों को, जहाँ आप खुद बनाओगे पहले फिर ही खाओगे ना। ऐसे मतलब कि ऐसे डायरेक्ट आटा तो आप खा नहीं सकते। तो कहने का मतलब भाई कोई काम जो होता है भाई प्रोसीड होता है, प्रोसेस चलता है उसका, ठीक है। पहले आपको वो डेट उठाओ, अपने एजेंट को बोलो भाई मेल डाल, फिर उसके बाद में आपको डेट मिलेगी, फिर आप बायोमेट्रिक देने जाना। भाई मेरे को नहीं पता क्या सच में मतलब कि ऐसे लोग भी होते हैं, या ऐसे लोग हैं या वैसे ही फ़नी कमेंट कर देते हैं, आई डोंट नो। बट इसकी वजह से ही मैं कईयों लोगों का नाम नहीं लेता कि ये आदमी भाई ने मेरे को कमेंट किया या ये भाई ने कमेंट किया, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। ऐसे ही डायरेक्ट बोलते हैं कि एक भाई ने कमेंट किया, एक भाई ने कमेंट किया है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने कमेंट किया है, भाई बोल रहा है वैसे जो PCC होती है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होती है, और मेरी जो PCC 3 मंथ उसके निकल चुके हैं, लेकिन 3 मंथ अभी बचे पड़े हैं। और मेरे को जो अपॉइंटमेंट मिली है, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो मेरी PCC है, जब मेरी अपॉइंटमेंट आएगी उसके हिसाब से मेरे पास 1 मंथ ही बचा होगा, तो क्या मुझे अप्लाई कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप PCC रीन्यू करो, PCC अप्लाई करो। अगर तो PCC अप्लाई हो जाती है तो न्यू वाली PCC लेकर जाओ, अगर नहीं होती तो आप जब अभ्यासी में जाओगे उनको बताना कि मेरी PCC न्यू इसके लिए इसी वजह से नहीं बनी थी कि उन्होंने मेरे को बोला है। तो अपॉइंटमेंट की आपने डेट दे दी थी, लेकिन मैं दोबारा करवा कर आपको दे सकता हूँ जब तक ये एक्सपायर नहीं होगी। आप उनको डायरेक्ट बोलो यार, आप वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको। अगर वो रिक्वायरमेंट डालते तो आप उनको डायरेक्ट उसी टाइम बोल दो, क्योंकि जो भी रिवर्ट होगा वो इंस्टेंट ही आपको बोल देते हैं कि भाई ये PCC आपकी नहीं चलेगी या ये PCC आपकी चलेगी, वो बोल देते हैं भाई। क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू इतना खासा नहीं होता, नॉर्मल आपने बस डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं,
उसके बिहार पर ही आपको वीज़ा मिलना होता है, ठीक है। अगर तो आपकी जो पीसीसी है 3 मंथ उसको निकल चुके हैं और दोबारा आप पीसीसी कर सकते हो, आपके पास टाइम है 20-25 दिन है आपके पास, तो आप अप्लाई कर लो। न्यू आ जाएगी तो न्यू को साथ में ले जाओ, नहीं तो पुरानी वाली तो भाई लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि मैंडेटरी है, पीसीसी तो लगेगी। और पीसीसी हो सके तो पोस्ट स्टाइल ही करवा कर लेकर जाओ, क्योंकि उसका बेस्ट बेनिफिट होता है आपको भी, आगे चलकर भी आपको वो काम आएगी जब आप स्लोवाकिया में आ जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने कमेंट किया है कि भाई मेरी जो बायोमेट्रिक है वो हो चुकी है, उसने तारीख भी एक बोली है और उसने बोला है कब तक वीज़ा आएगा, और जो मेरी सैलरी है 1006 यूरो सैलरी लगी है और कंपनी का उसने नाम बोला है। तो भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक बात बता दूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करने लगा। जो सैलरी होती है ना भाई, वो ऐसे नहीं होती। 750 का, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बिहार पर आपको सैलरी मिलनी होती है। आप ओवर टाइम वगैरह लगाकर आप गेन कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने फिक्स अमाउंट मेरे को बताई है ना, ऐसे कभी भी फिक्स अमाउंट जो है कंपनी आपको कभी भी क्लेम करके नहीं देगी। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कंपनी ने क्लेम किए कि मैं इतनी सैलरी आपको दूंगा या इतनी सैलरी हम दे सकते हैं, तो भाई वो स्किल्ड वर्कर वालों के लिए होती है। अगर आप लेबर जा रहे हो तो आप ये बात माइंड से निकाल कर जाना कि मेरे को इतने यूरो सैलरी जो है कंपनी लेबर देगी, ठीक है। 750 कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर आप 800 बना लो, 900 बना लो, 1000 भी आप बना सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना ओवर टाइम लगाते हो, ठीक है। ऐसे काम होता है लेबर वालों का। स्किल्ड बेस वाले का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। स्किल्ड बेस पर मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि स्किल्ड बेस वाला जो सिस्टम होता है भाई, वो फुल प्रोफेशनल लेवल पर होता है, और वो जो कंपनीज होती हैं जब स्किल वर्क बड़े आदमी को बुलाते हैं तो भाई वो उनको मतलब कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है, इतनी ज़्यादा उनको परेशानी नहीं आती। उनको कंपनी डायरेक्ट से हायर करती है, क्योंकि कंपनी को एक्चुअली में प्रॉपर नीड होती है उस आदमी की, ठीक है। उसके बिना कंपनी रुक सकती है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़े वाले आदमी होते हैं, उनकी वजह से कंपनी भी उनकी रुक सकती है, इसलिए वो उनको इतनी परेशानी नहीं देते, वो डायरेक्ट हायर करते हैं उस आदमी को, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई जो वीज़ा है थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन जो आपने अमाउंट मेरे को बताई है ना कमेंट में, भाई उससे मैं मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता आपको इतनी अमाउंट वो देंगे 8 घंटे का। अगर दे भी देंगे तो वैलिड गुंडा आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन जो आपने ऐसे प्रॉपर से अमाउंट लिखी हुई ना 1006 यूरो, भाई ऐसे अमाउंट नहीं दे सकते वो। जितना मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ऐसे कभी भी कंपनी अमाउंट क्लेम नहीं करती। जब वर्क परमिट आपने एम्बेसी में लेकर जाना होता है, सबसे पहले आपकी सैलरी ही चेकआउट होती है कि लेबर बेस पर कंपनी इसको कितना पे स्केल दे रही है। वो इसलिए चेकआउट होता है कहीं आपको पेमेंट कम तो नहीं मिल रहा, कहीं आपको ओवर प्राइस तो नहीं कंपनी ने आपको सैलरी बता दी भी, वहाँ पर आप जाओ तो और आपको लगे कि हाँ भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बोला ना कि लिस्ट स्कैम वाली मैंने डाली हुई है, ये कंपनी फ्रॉड करके वीज़ा दिलवाती है। ऐसी कंपनियों का मतलब कि जो वीज़ा होता है वो इसी तरह से मतलब कि काम करता है। आप डीमोटिवेट मत होना, मैंने जस्ट एक नॉर्मल बेस पर आपको ये चीज़ बताई है कि ऐसे काम ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका ऐसे काम होगा, ये तो आपका एजेंट अगर काम करवा रहा है तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं काम कर रहे, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई लीगल मूव ऑन होने का कोई प्रोसेस बताओ। भाई देखो 29 कंट्रियां हैं आज की डेट में शेंजन में आती, आप ईज़िली मूव ऑन हो सकते हो, चाहे आपके पास स्लोवाकिया का टीआरसी कार्ड है चाहे नहीं है। अगर टीआरसी कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके जो वीज़ा स्टैंपिंग पर वीज़ा वैलिड होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, स्टे ले सकते हो, लेकिन स्लोवाकिया के पेपर वहाँ पर काम नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप चले जाओ स्पेन में, इम्पाद्रोमेंट आप वहाँ पर करवाओगे। अगर आप चल जाते हो पोर्चुगाल में जाकर आपको वर्क परमिट हायर करना पड़ेगा, जो आजकल पोर्चुगाल में चल रहा है, जो लोगों को वर्क परमिट मिल रहा है। क्योंकि पहले था भाई फाइल लॉक सिस्टम था, लेकिन अब वर्क परमिट इशू हो रहा है पोर्चुगाल का। पोर्चुगाल के ऊपर वीडियो अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कैसे वर्क परमिट मिलता है, क्या वर्क परमिट का सीन है, क्या स्कैम है, क्या रियलिटी है, कमेंट सेक्शन में बता देना। पोर्चुगाल की भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। और एक भाई ने मेरे को बोला है कि भाई 8 अप्रैल के बाद में
कोई अपडेट आई हो तो बताना भाई। आप मेरी डेली वीडियो चेकआउट कराया करो, ठीक है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हो, मेरे को आपको लगता है कि मैं आपको नॉलेज जो है सेटिस्फाइड दे रहा हूँ, कि नॉलेज जो काम की होती है, तो भाई डेली वीडियो देखा करो, क्योंकि जितनी वीडियोस लेकर आता हूँ टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसरिंग में मैं आपको इतना का मतलब कि रेडी कर दूंगा कि जब आप स्लोवाकिया में जाओगे आपको कोई स्कैम नहीं कर सकेगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होएगा। आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप उसको रिप्लाई दोगे तो वो आदमी चुप हो जाएगा, ठीक है। मेरे को बहुत से मैसेज आते हुए, एक भाई ने मेरे को बोला था कि एजेंट भाई मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था, जब मैंने आपकी बातें उसको बोली तो भाई वो चुप हो गया। क्योंकि पता क्या होता है, मैं जो नॉलेज लेता हूँ भाई वो मैं वेबसाइट से उठाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट होती है स्लोवाकिया, उससे उठाता हूँ, उसके बिहाफ पर मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि जब डेट्स आने पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई 8 मई को डेट नहीं आई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। जैसे ही अपडेट आया मैंने स्क्रीनशॉट लगाकर आपको प्रूफ के साथ में बताया, ठीक है। मैं बिजी था लेकिन मैंने फिर भी फटाफट वीडियो डाली, क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों की मेरे साथ उम्मीद लगी होती है कि भाई कोई अपडेट देगा तो हमें सेटिस्फाई होगी कि हमारे लिए ये अभी नमी ऑप्शन निकल गया या ये वाली ऑप्शन निकल चुकी है। इसकी वजह से वीडियोज़ लेकर आता हूँ और वीडियो को प्रॉपर देखा करो, आपका ही बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसे वीडियो निकाल कर देखोगे तो भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बाद में फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी, या मैं उस क्वेश्चन को दोबारा मतलब कि रिकवर करता हूँ। अगर मेरे माइंड में होता है कि मैंने ये क्वेश्चन पर पहले ही मैंने रिप्लाई डाला हुआ है तो भाई मैं उसको पिक नहीं करता, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे को आया है। एक ब्रदर ने, या मेरे को नहीं पता सिस्टर है कौन, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया है कि भाई आपने चैनल का नाम जो है ब्लॉग्स के नाम पर रखा हुआ है, जब भी आपको कोई हॉलीडेज़ होती है तो भाई हिल्स वगैरह पर जाकर आप ब्लॉगिंग करा करो, हमें वहाँ का मतलब कि हिल्स वगैरह दिखाओ, उसके बारे में थोड़ा सा बताने का ट्राई किया करो। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, चैनल का नाम ब्लॉग्स है, आगे हो सकता है ब्लॉगिंग भी आए, क्योंकि मैंने जो ये चैनल क्रिएट किया था स्पेशली मैं एक बात बताऊं, ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया था एक्चुअली में मैंने नॉलेज देने के लिए नहीं किया था। मैंने लाइफ में कुछ ऐसा करना है, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेकर भी हो सकता है, कोई वीडियोग्राफी को लेकर हो सकता है, कोई ब्लॉगिंग को भी लेकर हो सकता है। अगर तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो आपको कुछ सालों में या कुछ महीनों में आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में मेरा जो मेन मोटिव था वो किस और था। ये जो मैं नॉलेज डालता हूँ आपके लिए मैंने इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जब फ्री होता हूँ मेरे को होता है कि यार अकेले में बैठने के लिए स्ट्रेस लेने से अच्छा है आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को कोई ऐसी नॉलेज दे सकूँ जो आप लोगों के काम आ सके, ठीक है। और रही बात ब्लॉग्स की, भाई फुल ट्राई करूँगा, कोई ब्लॉग्स लेकर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि एक्चुअली में पता क्या चल रहा है, मैं आजकल थोड़ा सा बिजी बहुत चल रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, मैं नाइट में ऐसे जैसे अब मैं डे में बैठा हूँ, मैंने वीडियो शूट कर लिया, मैं नाइट में इसको एडिट करता हूँ और मैं रात को सो जाता हूँ, रेंडर अपने आप ही निकलता है, ठीक है। सुबह जैसे ही काम पर आता हूँ वाईफाई कनेक्ट होता है तो भाई वीडियो को मैं छोड़ देता हूँ, अपने आप ही अपलोड होती है, सब कुछ उसको मैं सेट कर देता हूँ, वो अपने आप ही पब्लिक हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो अपलोड होती है। लेकिन बहुत बढ़िया लगा आपने ये क्वेश्चन किया, मैं ट्राई करूँगा, ब्लॉगिंग बहुत जल्द लेकर आऊँगा। जैसे कभी घूमने गया, हो सकता है मैं आपको कंट्रियाँ भी घुमा डालूँ 2-3, ठीक है। तो जैसे मैं कहीं जाऊंगा मैं ज़रूर ब्लॉग लेकर आऊँगा। लेकिन ये जो मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, जो मेरे को लगता है फ्यूचर में भी जुड़ेंगे मेरे साथ इसी चैनल के माध्यम से, जो मेरा मेन मोटिव है आपको एक दिन देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैंने जो जिस काम के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया है वो आप लोगों को कुछ टाइम के बाद में पता ज़रूर चलेगा। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। बहुत लोगों ने मेरे को ठीक है बधाई भी दी है कि 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि नो वर्ड्स, आप लोगों की वजह से ठीक है 10,000 हुए हैं, और आप लोगों के लिए ही मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, आप लोगों का ये चैनल है। क्योंकि मेरा काम है नॉलेज डालना, आप लोग इसको देखते हो, आप लोग इसको पुश करते हो रैंक में, आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हो। तो मैं स्पेशल थैंक्स आप लोगों का ही करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब जो है किया हुआ है, ठीक है। और अब बढ़ते एक नेक्स्ट क्वेश्चन के, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो भी काम आएगा आप लोगों के। भाई ने बोला है कि भाई जो कार्ड है क्या मैं रीन्यू करवा सकता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात तो भाई मैं इस पर ना प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, 5 मिनट के अराउंड में वीडियो होगी, उस पर मैं बताऊंगा कि कैसे रीन्यू होता है, क्या एक्चुअली में टीआरसी कार्ड वर्क कैसे करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो भाई वो कंपनी ही एक्सटेंड करवा कर देती है, ठीक है। अगर कंपनी वाले ने ऐसे कर दिया ना आपके उम्र या ऐसे ही कर दिया आपको, तो आप एजेंसी के थ्रू भी अपना कार्ड जो अपडेट करवा सकते हैं। एजेंसी वाले आपको कोई और कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, उसके बिहाफ पर जो आपका टीआरसी कार्ड है वो रीन्यू हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा, कोई खासा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है,
और एक जो आपका पुराना TRC कार्ड और एक आपका पासबुक, ठीक है। सो उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पासवर्ड क्यों मायने रखता है रीन्यू होने के टाइम, ठीक है। PCC नहीं लगती दोबारा, ये मैं अभी आपके माइंड में से निकाल देता हूँ। और लास्ट में मैं एक बात आपको बोलूँगा, कुछ लोग जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनकी और पहले ध्यान नहीं देता था, लेकिन मैं आज बोलूँगा कि भाई ने मेरे को क्वेश्चन किया है कि भाई आप लोगों को गलत नॉलेज देते हैं, तो मेरे को ना आप लोग कमेंट करना है कि मैंने कौन सी आपको मतलब कि कोई मिस गाइड किया है या कौन सी मतलब कि गलत नॉलेज दी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को रिकवर कर सकूं कि मेरे को लगे, क्योंकि मैंने जितना भी वीडियोस देखा मेरे को कहीं लगा नहीं कि मैंने कोई गलत नॉलेज आप लोगों को दे दी है। लेकिन मेरी आदत है जब कोई ऐसा मिसबिहेव वाला या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आता है तो भाई मैं उस पर इंस्टेंट रिप्लाई ठोकता हूँ। मैंने कमेंट का उस पर रिप्लाई डोल दिया कि भाई आप मेरे को बताओ मैंने कौन सी मतलब कि आपको मतलब कि गलत नॉलेज दी है, ठीक है। अगर कोई आपको लगती भी है तो भाई मेरे को बताना, मैं उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से रिकवर करूँगा ताकि लोगों को गलत मैं गाइड मत कर सकूं, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। 10 के आपने कर दिए हैं, अभी ऐसे ही उम्मीद रहेगी कि आगे आगे काम चलेगा। ब्लॉग्स ज़रूर लेकर आऊँगा मैं, ब्लॉग्स मतलब ऐसे ही नहीं लेकर आऊँगा, काम के रिलेटेड ब्लॉग्स डाल दूँगा। ब्लॉग्स बनेंगे, आपको दुनियादारी भी दिखाऊँगा और साथ साथ में नॉलेज भी देता जाऊँगा आपको। मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि स्टैंड कर दूँगा कि आप किसी भी कंट्री में जाओगे आप लोगों को मतलब कि ऐसे ही नहीं होगा कि हाँ भाई मेरे को यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती है, जैसे मैंने आज पुर्तगाल की बात कर ली, मैं और जब भी मेरे को वीडियो होती है भाई मैं 2-3 कंट्रियाँ ऐसे घुमा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ जाती है आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी लोगों को मतलब कि आगे से ज़रा नॉलेज भी आई, क्योंकि मेरे को लोग मैसेज करते हैं, मेरे को कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप नॉलेज कहाँ से इतनी लेकर आते हो, भाई कहाँ से मतलब कि कौन आपको कैसे पहले पता चल जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसा होगा, क्योंकि भाई वो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा गूगल की हेल्प ली जाती है। बट ये है कि मैं ज़्यादा अपना माइंड नहीं दौड़ाता कि ऐसे नहीं ऐसा होगा, मैं तुक्के नहीं लगाता, नॉलेज बेस पर काम होता है। और बहुत बढ़िया लगता है जैसे आप ऐसे भी मैसेज डालते हो, आप मेरे को अप्रिशिएट करते हो, मेरे को भी मोटिवेशनल एक अच्छी सी डोज मिलती है कि मैं राइट वे पकड़ा हुआ। अगर कोई गलत मिस गाइड को मेरे से हो भी जाती है तो आप लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है भाई मेरे को बताना, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी आपको गलत नॉलेज दे दी है, ठीक है। आप थैंक यू वेरी मच। आगे न्यू कमेंट करें, उसका रिप्लाई लेकर आऊँगा। TRC कार्ड पर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे रीन्यू होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सत श्री अकाल।